अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1307वां सबक है। कल का जो हमारा सबक था उसके नीचे सुदर्शन लोखंडे इन्होंने एक कमेंट किया है। इन्होंने लिखा है कि सर जी 10% का EWS रिज़र्वेशन सभी ओपन कैटेगरी के लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें सभी मुसलमान भी आते हैं। पर मैंने देखा है सोसाइटी में EWS रिज़र्वेशन को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिस वजह से असल गरीब लोग इस रिज़र्वेशन का लाभ नहीं ले पाते। भाई हमारे सुदर्शन भाई लोखंडे, एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो रिज़र्वेशन का नहीं है। देखो, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 5% रिज़र्वेशन भी दे दे और 10% जो आप बोल रहे हैं वो रिज़र्वेशन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में दिया हुआ है, उसके बाद में भी अगर हम ये देखेंगे कि मुसलमानों को 5% रिज़र्वेशन मिलने के बाद जो हमारी ऊपर की कैटेगरीज़ है, जो जिस कैटेगरी के अंदर A1 क्लास लोग उनको चाहिए, जिस कैटेगरी के अंदर हायर एजुकेटेड चाहिए, जिस कैटेगरी के अंदर उनको IPS चाहिए, जिस कैटेगरी के अंदर उनको IAS चाहिए, वो कैटेगरी हम कैसे भरेंगे? क्योंकि हमारा कल का जो सबक था उसका मकसद ये था कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्होंने 10वीं किया हुआ है, बहुत सौ ने 10वीं भी पास नहीं किया, बहुत सौ ने 12वीं किया हुआ है, बहुत सारों ने जो है ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, बहुत सारों का हो गया तो उसके आगे का एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। और बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की है जिन्होंने मान लो ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप को लिमिटेड बना दिया DED या BEd करके। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद में वो चाहते तो LLB कर सकते थे, उसके बाद में जज के एग्ज़ाम्स दे सकते थे, उसके अलावा UPSC की तैयारी कर सकते थे, MPSC की तैयारी कर सकते थे। क्योंकि देखो, हमारा आज का जो ज़माना है ना, इस ज़माने के अंदर ग्लोबली पूरी दुनिया के अंदर जॉब और वैकेंसीज़ की कमी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, पहले तो मैं हमारी कौम से यानी मुसलमानों से बड़े दर्द के साथ में कुछ बातें करना चाहूँगा और ये उम्मीद करूँगा ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान हैं, वो ध्यान से मेरी बातों को सुने। देखो, हम मुसलमानों की एक सोच ये बनी हुई है कि दीन अलग है और दुनिया अलग है। हमको दीन दुनिया दोनों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारी जो सोच है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए कि दीन दुनिया दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि आप दुनिया का जो भी काम अल्लाह के हुक्म, उसके नबी के तरीक़े पर और ईमानदारी के साथ में कर रहे हो, वही आपके लिए दीन है, वही दीन बन गया आपके लिए। अभी जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी की दुकान है और वो दुकानदार पूरी ईमानदारी के साथ में सामान बेच रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ में, उसमें नाप तोल में कमी नहीं कर रहा है, बराबर जो है लोगों को झुकता हुआ दे रहा है। तो वो दुकानदार की वो जो दुकानदारी है वही उसके लिए दीन है, उसको सवाब मिल रहा है। हालांकि वो जो माप तराजू है उसके पास में, उसमें सामान को नापने का काम कर रहा है, लेकिन और पैसे ले रहा है लोगों से, उसके बावजूद भी वो उसके लिए सवाब बन रहा है। क्यों? इसलिए कि उसके ईमानदारी की वजह से, बल्कि इतना बड़ा सवाब मिल रहा है। एक हदीस तो ऐसी भी है ईमानदार ताजिरों के लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमानतदार ताजिर कल क़ियामत के दिन अंबिया और शुहदा के साथ उठाए जाएंगे। अभी आप बताइए, इससे बड़ी फजीलत एक ईमानदार व्यापारी, ताजिर और बिजनेसमैन के लिए और आपको क्या चाहिए? तो उसने दुकानदारी ईमानदारी के साथ में किया तो उसकी दुकानदारी उसके लिए दीन बन गई, माशाअल्लाह। ऐसे ही एक जॉब करने वाला बंदा है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, माशाअल्लाह उसको वो कंपनी के अंदर वैकेंसी मिल गई हुई है। तो पहले तो हमारी मेंटालिटी ये होना चाहिए, पहले ही देखो, हम किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं। सबसे पहली लाजमी चीज़ हमारे ऊपर ये आती है, हम जिस किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हमने कंपनी के जो कायदे हैं, कानून हैं, जो दस्तूर है, इस बात का पहले तो हम खुद एग्रीमेंट में इकरार करते हैं
तो हमने उस पर अमल भी करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर कंपनी का अपना एक यूनिफॉर्म होता है। कंपनी वो यूनिफॉर्म आपको देती है और कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है भाई जब भी आप कंपनी के कैंपस में रहोगे उसी यूनिफॉर्म के साथ में आपको रहना है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कंपनी के सारे लोग जब एक यूनिफॉर्म में रहेंगे, वहाँ पे जगह जगह पे कैमरे लगे हुए हैं, तो कंपनी को ये लगेगा, सिक्योरिटी को, कि भाई हमारे कंपनी के लोग ही हमारे कैंपस के अंदर है, बाहर वाला एक आदमी भी हमारे कैंपस के अंदर नहीं है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं, मैं कंपनी का यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, बल्कि नेहरू चाचा का जो कुर्ता है, मैं नेहरू चाचा वाला कुर्ता पहनकर ही कंपनी में काम करूंगा, और कंपनी उसको समझा रही है कि भाई तेरे को अगर नेहरू चाचा हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या अमित शाह जी हो, या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इनका जो कुर्ता है ये बिल्कुल पहनने के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। लेकिन वो हमारे कैंपस से बाहर जाने के बाद, क्योंकि जब आप हमारे कैंपस में हैं तो हमारे कैंपस के अंदर हमारे बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं बहुत कीमती होते हैं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारी आईटी कंपनीज़ जो अपने वर्कर्स को यूनिफॉर्म देती है, या वो अपने वर्कर्स से ये रिक्वायरमेंट करती है कि भाई आप फॉर्मल में ही काम करोगे, उसका रीज़न होता है उनका एक छोटे से छोटा भी डिवाइस वो इतना महंगा होता है। मोस्टली तो आईटी कंपनीज़ में जो लैपटॉप दिया जाता है, नॉर्मली हम मार्केट में वो ख़रीद भी नहीं सकते। 4-4 साढ़े 4-4 लाख रुपये उसकी कीमत होती है सिर्फ लैपटॉप की। एक एक हेडफोन 30-30 हज़ार रुपये का होता है। हम मुश्किल से जो है वो 30 रुपये में जो रोड के ऊपर मिलता है ईयरफोन, वैसा इस्तेमाल करते हैं। 60 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150, 200 रुपये वाला हम इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन उन कंपनियों को जो क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, एक एक डिवाइस उनका खाली हेडफोन 30-30, 35-35 हज़ार का होता है। और एक देखो ये ऐसा छोटा सा केबल, ये जो केबल है ना, यूएसबी केबल, एकदम छोटा सा मुख्तसर केबल, नॉर्मली हम लेने के लिए जाएंगे तो हमको 100-50 रुपये में ये मिल जाएगा। लेकिन आईटी कंपनीज़ जो है ये क्वालिटी का और उनका अपना जो रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से सिर्फ इतना जो केबल है वो 5-5 और 10-10 हज़ार रुपये का वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो केबल में क्या होता है क्या नहीं होता है वो वही जाने, लेकिन उनके पास ऐसे छोटे छोटे जो डिवाइस होते हैं वो हज़ारों रुपयों के होते हैं, कीमती होते हैं। कंपनीज़ में चीज़ें होती है, उनका रिक्वायरमेंट होता है ये कि भाई आपको अगर नेहरू चाचा वाला कुर्ता पहनना है, आपको आज़ादी है, आप हमारे कैंपस से बाहर जाने के बाद नेहरू चाचा वाला कुर्ता पहनो या वो मत पहनो, बनियान और लुंगी के ऊपर भी आप जा सकते, उनको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उनका जो कैंपस है उसमें उनका रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फॉर्मल में या कंपनी का जो यूनिफॉर्म होता है, रीज़न ये होता है कि कहीं उनके कंपनी की कोई चीज़ मिस ना हो जाए, उनको इस चीज़ का डर होता है, या कोई किसी किस्म का डेटा वगैरह चुरा के बाहर ना लेकर चला जाए। ऐसे बहुत सारे उनके कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो उस वजह से जब हमने उनके एग्रीमेंट पे साइन किया है कि हम आपके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, तो हमने बिल्कुल करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है हमारी। अब प्रॉब्लम कैसे होता है, एक मुस्लिम नौजवान खुद उसने मुझे कॉल करके जो है मेरे से ये कहा, बोले मौलाना मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं बोला भाई किस लिए दुआ करूं मैं आपके लिए? बोले मुझे अल्लाह ताला कोई अच्छी जॉब दिला दे। मैं बोला आप तो ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब करते थे। नहीं, छोड़ दिया बोले मैंने वो। मैं बोला भाई क्यों छोड़े आपने? नहीं बोले वो मनमानी कर रहे थे कंपनी वाले। मैं बोला क्या मनमानी कर रहे थे? नहीं बोले वो, अरे बोले वो मैं अपना नेहरू चाचा का कुर्ता पहन के गया तो नेहरू चाचा का कुर्ता पसंद नहीं आया बोले उनको। वो बार बार मुझे बोल रहे थे कि यहाँ नेहरू चाचा का कुर्ता नहीं चलेगा। तो मैंने उनको बोला कि मुझे नेहरू चाचा के कुर्ते से इतनी मोहब्बत है, मैं जॉब को लात मार सकता हूँ लेकिन ये कुर्ते को नहीं निकाल सकता। फिर बोले कुछ नहीं, मैंने जॉब को लात मार दिया मगर नेहरू चाचा का कुर्ता नहीं छोड़ा बोले मैंने। तो मैंने उसको समझाया, मैं बोला भाई कंपनी मनमानी नहीं कर रही थी, मनमानी तो आप कर रहे हो, इसलिए कि आपने जिस कुर्ते के लिए, आपने जिसके लिए इतनी बड़ी आपने जॉब को छोड़ दी। आपको ये समझना चाहिए कि कंपनी का जो यूनिफॉर्म है वो क्यों है कंपनी की तरफ से।
अल्लाह माफ़ करे मेरे मोहतरम दोस्तों। अब एक और मैं आपको कारगुजारी सुनाता हूँ। एक नौजवान LLB कर रहा है, उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं और वो जो है उसके फाइनल ईयर में है। अब फाइनल ईयर में है तो कॉलेज वालों ने जो है, जो कॉलेज का यूनिफॉर्म था, उन्होंने सख्ती के साथ में ये कहा, बोले भाई यूनिफॉर्म के बग़ैर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को हम बैठने नहीं देंगे। अब ये हमारे भाई साहब उन्होंने मुझे कॉल किए, कहने लगे कि मेरे 2 साल हो गए, मैं छोड़ रहा हूँ बोले एजुकेशन। मैं बोला क्यों? बोले वही वो नेहरू चाचा का कुर्ता पहन के आने नहीं दे रहे बोले कॉलेज के अंदर। उनका बोलना ये है कि हमारा यूनिफॉर्म पहनो। मोहतरम दोस्तों, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा मसला है, मैं आपको बता रहा हूँ। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो मेंटलिटी है, हम उस चीज़ को दीन समझते हैं जो दीन नहीं होती है, और उस चीज़ को दुनिया समझते हैं जो दुनिया नहीं होती है। बल्कि दीन दुनिया, मैंने जैसा बताया हूँ कि दुनिया का वो काम जो आप अल्लाह के हुक्म उसके नबी के तरीक़े पे कर रहे हो, वही आपके लिए दीन है। ये हमारी मेंटालिटी सेट होना चाहिए। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हो, कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करते हैं, मैं समझता हूँ यही हमारे लिए दीन है। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ईमानदारी का हुक्म दिया, और कंपनी जो कपड़े आपको दे रही है वो सिर्फ ईमानदारी के लिए, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती उनका ऐसा भी कोई डिवाइस चोरी हो, उनका कोई वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हो। और दूसरा जो हमारा प्रॉब्लम है मोहतरम दोस्तों, वो ये है कि देखो, दूसरे लोग, उनको अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए बाहर मुल्क जाने के लिए कंपनी कहे, लोग मुल्कों में चले जाते। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। आप कहीं पे भी अप्लाई करो, आपको दुनिया भर में कहीं ना कहीं जॉब मिलना ही मिलना है। वो ज़माना नहीं है ये कि जिस ज़माने के अंदर आदमी ये सोचे मैं मेरा गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाके काम नहीं करूंगा, बल्कि लोग मुल्क छोड़ने के लिए आज जो है ना अपनी खुशी से छोड़ रहे हैं। पर हमारे कुछ ईमान वाले भाई ऐसे भी है कि वो गली मोहल्ले की और अपने बस्ती की जो पॉलिटिक्स होती है, उसकी जो सियासत होती है, वो सियासत से उनको इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि वो नौकरी छोड़ने को तैयार है, लेकिन अपने गली के, अपने मस्जिद के पॉलिटिक्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और मैं मिला हूँ एक हमारे ईमान वाले भाई, उनको 1.5 लाख रुपये महीना तनख्वाह थी, 18 लाख रुपये का उनका पैकेज था। कंपनी ने उनसे कहा, बोले भाई आप अगर बेंगलुरु में जॉब कर रहे हैं तो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा, आपको पूना जाना पड़ेगा, आपको बम्बई जाना पड़ेगा, आपको जो है कहीं पे भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए वहाँ जाके 3 महीने 6 महीने रहना पड़ेगा। इन्होंने बोले नहीं। तो ये जो है ना मोहतरम दोस्तों, ये जो मेंटलिटी, मुझे बड़े दर्द के साथ और गम के साथ आपको बोलना पड़ रहा है कि बहुत सारे हमारे नौजवान वो एजुकेशन में तो डिग्रियां ले लेते हैं, ग्रेजुएट हो गए, मास्टर हो गए, PhD कर लिए उन्होंने, सब कुछ हो गया, लेकिन वो जो कंजस्टेड थिंक होती है उनकी, वो जो मेंटालिटी होती है ना अपनी, जो कुएं के मेंढक वाली या गली मोहल्ले वहीं जो रूहानी भटकते रहती, उससे बाहर निकल के सोच नहीं पाते। और जब वो सोच नहीं पाते ना तो उनका प्रोग्रेस रुक जाता। और लोग जो है ना इन सब चीज़ों को दुनियादारी, अच्छा ऐसे जो लोग होते हैं, ख़ास बात यह है बेचारे फिर वहीं पे बात आके रुक जाती है, वो ऐसी सब चीज़ों को दुनियादारी कहते हैं। नहीं, दुनियादारी है बोले, लेकिन सहाबा इकराम से बड़े हम मुत्तकी नहीं हैं, सहाबा इकराम से बड़े हम तक़वे वाले नहीं हैं, सहाबा इकराम से बड़े हम आबिद नहीं हैं। अब सहाबा का यकीन और ईमान तो हमारे से ज़्यादा पुख्ता और बड़ा था, हम तो सोच भी नहीं सकते। उसके बावजूद सहाबा का हाल देखो, सहाबा तिजारत भी करते थे, सहाबा खेती बाड़ी भी करते थे, सहाबा तिजारत के लिए अपने वतन से दूसरे शहरों के सफ़र भी करते थे। ये सुन्नत है सहाबा इकराम की। तो ये हमारी जो मेंटालिटी है, इसको हमको बदलने की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को नहीं बदलेंगे, तो मैं समझता हूँ जैसे हमारे लोखंडे भाई ने, सुदर्शन भाई लोखंडे ने जो मैसेज किया है 10% रिजर्वेशन के बारे में, फिर 10% हो, 5% हो या 50% हो, देखो जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, सुदर्शन लोखंडे भाई, एक शेर है उर्दू में और कुरान की वो आयत भी है, उसी को एक शायर ने जो है उर्दू में उसका तर्जुमा किया हुआ है, यानी ट्रांसलेशन, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।
पहले अपने आप को बदलने का ख्याल होना चाहिए, तो अल्लाह ताला हालात को बदलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।